फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स। बेटे आपको पता ही है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप डायरेक्टली ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हम स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आप इस पार्ट को पहले प्रेफरेंस में दें। देयर आर 6 सेक्शंस, देयर आर 6 कॉम्पिटेंसीज एज पर लेटेस्ट सिलेबस। मैं आज आपको इन 6 सेक्शंस के बारे में एक ब्रीफ आइडिया देने वाला हूं। मेरा नाम भूपेश आनंद है। क्या आप शुरू से कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं क्या? अनाउंसमेंट है, हमने एक स्पेसिफिकली एक मीडियोकर फॉर्म में इन्वेस्टमेंट, हाई आरओआई, हाई आरओटी, दैट इज रिटर्न ऑन टाइम एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं सीए भी हूँ, मैं सीएस भी हूँ, मैं सीएमए भी हूँ। मैंने यूएस से यूके के बड़े सारे डिफरेंट कोर्सेज किए हैं। मेरी प्रोफाइल आपके सामने आ रही होगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सेक्शन ए अगर आप चेक करें तो उसका नाम है द एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस। आपको रिपोर्ट्स बनानी नहीं है, आपको एनालाइज करना है, स्टडी करना है, और उसके बेसिस पे एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू विल बी टेकिंग अ डिसीजन। यकीन मानिए, आपका कॉमर्स बैकग्राउंड हो या नॉन कॉमर्स हो, अगर आपने मेरे लेक्चर्स इनको देख लिया, बिकॉज इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बातें करेंगे, इसमें मैं रियल केस स्टडीज कोका कोला की बातें करूंगा, मैं पेप्सिको की बातें करूंगा, मैं पार्ले गुड्स की बातें करूंगा, मैं कैडबरीज की बैलेंस शीट आपको दिखाऊंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है। जैसे पाव भाजी खाएं तो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक कंपोनेंट है बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक कंपोनेंट है इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक कंपोनेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक कंपोनेंट है स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी। तो हम इन सभी स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे, बनाएंगे नहीं। बनाना आपका काम नहीं है, यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो घबराना मत कि अगर आपको जर्नल एंट्रीज नहीं आती, ट्रायल बैलेंस नहीं आता, लेजर अकाउंट नहीं आता, कुछ नहीं, टेंशन मत लीजिएगा, भूपेश आनंद के होते। आपको अब ये देखना है कि वो बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं। जैसे यूएस गैप्स क्या होती है, जनरल अकाउंटिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस क्या होती है, आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या होती है, व्हाट आई मीन बाय आईएफआरएस, व्हाट आई मीन बाय यूएस गैप, हाउ आई प्रिपेयर इट, व्हाट आर द कैश फ्लो स्टेटमेंट, व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, वो सभी बातों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट सीखेंगे, एक्सपेंस रिकॉग्निशन को कंसेप्ट को सीखेंगे, फिक्स एसेट्स, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की बातें करेंगे, उसकी डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, लीजेस क्या होती हैं, वारंटीज क्या होती हैं, कैसे अकाउंटिंग करेंगे, कॉम्बिनेशंस क्या होती हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशंस क्या होती हैं, हाउ वी विल कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर, हाउ वी विल कैलकुलेट डिल्यूटेड ईपीएस। ये सभी बातें मेरे दोस्त हम फाइनेंशियल एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस में करने वाले हैं। बट अगर आप मेरे लेक्चर जब देखेंगे तो आपको सबसे इजी लगने वाला है। तो ये सेक्शन ए समझ आ गया। सेक्शन बी का नाम है प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। मतलब आप ये देखिए ना कि किसी भी कंपनी की बात करें, किसी नॉर्मल एंटिटी की बात करें, नॉन प्रॉफिटेबल एंटिटी की बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, दे हैव अ विजन, दे हैव अ गोल, दे हैव अ मिशन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिशन, विजन एंड गोल? व्हाट आई मीन बाय स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक होती क्या है? व्हाट आई मीन बाय स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है? बजटिंग क्या है? आप बजट्स प्रिपेयर करते हैं। हमारे घर में हमारी मम्मी बजट्स बनाती हैं कि भाई इस महीने ये एक्सपेंस होगा। इसी तरह से एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू विल प्रिपेयर अ बजट, कैश बजट, मास्टर बजट, सेल्स बजट, परफॉर्मेंस बजट, ओवरहेड बजट, कॉस्ट बजट। ऐसा हो तो फिर क्या होगा? यू विल बी डूइंग फोरकास्टिंग। जैसे आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, आप अपने होरोस्कोप दिखाते हैं, वो कहता है साहब ये होगा, सीएमए यूएस में पार्ट 1 जल्दी होगा, पार्ट 2 लेट होगा, कुछ भी। Similarly, you are a management accountant of a corporate entity. You will be forecasting the revenues. You will be forecasting, you will be preparing the financial models. Section C. बेटे सेक्शन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सी में आप जो सोचेंगे, आप देखेंगे क्या सोचा था और क्या हुआ। सोचा तो बहुत कुछ होता है आपने। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बातें करेंगे, वेरिएंस एनालिसिस की बातें करेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाएंगे और हम ये चेक करेंगे कि आपने कहां पर क्या सोचा था, कितने एक्सपेंस सोचा था, कितनी कॉस्ट सोची थी, मटेरियल कॉस्ट कितना था, लेबर कॉस्ट कितनी थी, आपने क्या सोचा था, कितने घंटे पढ़ेंगे और एक्चुअली में कितने घंटे पढ़े, डिफरेंस, एंड दैट इज नेम्ड एज वेरिएंस, एंड द वेरिएंस कैन बी फेवरेबल और अनफेवरेबल।
सेक्शन डी का तो कहना ही क्या, मेरे को सबसे प्यारा लगता है यार सेक्शन डी, और उसका नाम है कॉस्ट मैनेजमेंट। वही कॉस्टिंग जो आपने ग्रेजुएशन के ज़माने में की, अगर नहीं भी की तो आप मेरे लेक्चर जब देखेंगे ना, नीचे से ऊपर तक, मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं यूएस, मैं यूके, मैं सीएम में, बेटे मैंने आपको कॉस्ट मैनेजमेंट बड़ा प्यारा सेक्शन डी कराया। इसमें 5-6 यूनिट्स हैं, और मैंने आपको प्रायोरिटी बताई कि पहले आपको कौन सा यूनिट करना है, फिर क्या करना है, फिर मेथड ऑफ कॉस्टिंग कब करना है, ओवरहेड्स क्या कब करने हैं, बिजनेस कंट्रोलिंग प्लान क्या करना है, और ओवरहेड्स में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन, ओवरहेड रेट, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, अंडर अब्जॉर्प्शन, ओवर अब्जॉर्प्शन, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। आप देख रहे हैं मैं कैसे बोलता जा रहा हूँ, मतलब मैं कोशिश भी नहीं कर रहा, मैं सोच भी नहीं रहा, लेकिन निकलता जा रहा है। ये तब होता है जब आपने उसमें ह्यूज प्रैक्टिस कर डाली हो, महारत हासिल कर ली हो। तो बेटे सेक्शन डी में हम कॉस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे, जैसे कह रहे हैं कि भाई खर्चे को मिनिमाइज कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं हो रहा, नॉर्मल लॉस तो नहीं हो रहा, एबनॉर्मल लॉस तो नहीं हो रहा, कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, क्या हम चाइना के एग्जांपल से कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं? चाइना का सामान आपको पता है, या तो चले शाम तक या चले चांद तक, पता है ना आपको। तो बेटे क्वालिटी की बात करेंगे, कॉस्ट की बात करेंगे, कैलकुलेशंस की बात करेंगे, भूपेश आनंद सिखाएगा। सेक्शन ई, सीएम में यूएसए पार्ट 1 की बात कर रहा हूं। सेक्शन ई कह दीजिए कॉम्पिटेंसी, ई कह दीजिए इंटरनल कंट्रोल, मतलब ट्रांजैक्शन को कंट्रोल्स कैसे करते हैं, सिस्टम, आजकल हर चीज सिस्टम्स में आ गई है, सिस्टम को कैसे कंट्रोल करते हैं, डाटा को कैसे सिक्योर करते हैं। इंटरनल कंट्रोल होता क्या है, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, व्हाट आर द एक्टिविटीज, व्हाट आर द टेस्ट, व्हाट इज सब्सटेंटिव टेस्ट, व्हाट इज ट्रांजैक्टिव टेस्ट, इन सभी बातों को मैं इंटरनल कंट्रोल में, एनरॉन की बातें करेंगे बेटे, सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट की बातें करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सेक्शन ई नहीं होता तो पार्ट 1 का मतलब ही नहीं था यार। इन्होंने बड़े प्यार से सेक्शंस जो इंक्लूड किया ना, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, दे हैव इंक्लूडेड ईच एंड एवरी पार्ट considering the latest developments. And the last is section F, that is technology and analytics. यार आजकल आप देखें, डॉक्टर के पास जाएं, किसी के पास जाएं, मतलब कहीं ना कहीं एनालिटिक्स का जमाना आ गया। हम एनालाइज करते हैं, हम चीज़ों को ढूंढते हैं। आप इस समय मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप एनालिसिस कर रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं, आप इसकी कॉस्ट चेक करेंगे, आप इसकी आउटफ्लो चेक करेंगे, आप उसके बाद डिसीजन लेंगे, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेंगे, यूट्यूब में जाएंगे, लिंक्डइन में जाएंगे, इंस्टा में जाएंगे, रील्स को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, रिव्यूज देखेंगे। क्या ये बेटे टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स का संगम। सो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू शुड बी अवेयर ऑफ टेक्नोलॉजी, यू शुड बी अवेयर ऑफ बिग डाटा एनालिटिक्स, यू शुड बी अवेयर ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग, यू शुड बी अवेयर ऑफ डाटा माइनिंग, यू शुड बी अवेयर ऑफ चैट जीपीटी। आपको वो सभी बातें पता होनी चाहिए जो आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पता है। लेकिन हाँ, वो डिटेल में देखते हैं हम, धीरे धीरे थोड़ा सा देखेंगे कि हम जितना आप अपने लिए पर्पस में यूज करें। जिन खोजा तिन पाया, सुना होगा आपने, जिसने खोजने की कोशिश की उसी को मिला। बाकी तो बहाने हैं जी, मेरी जॉब है, मेरा ये है, मैं अभी ये कर लूँ, अभी ग्रेजुएशन है, मैरिज के बाद करूंगा, उससे पहले करूंगा। बेटे इस समय हाइप में है सीएम में यूएस से। आप हमारे वीडियोस देखो ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी एनर्जी लेवल देखो, उन बातों को समझो, मैं किस तरह से ग्रास रूट लेवल से बताता हूँ। हम मार्केटिंग नहीं करते, आप बाकी लोगों पे चले जाओगे बेटे, में पैसे लग जाएंगे। आप पहले हमारे वीडियोस चेक करो, उसके बाद कंपेयर करके फिर जाना। गलती मत करना बेटे, मैं फिर रिपीट करता हूँ, गलती मत करना। मैं भूपेश आनंद, मैं आपका, आप मेरे।